गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 5th और 6th ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पैटर्न हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड कुछ पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्रोक्योर्ड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रंस फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया ने किस कंट्री से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रंस को परचेज किया है? तो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज कर लिया है 3 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रंस को अपने बॉर्डर्स पे विद चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो 2018 से 19 में इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ कि वो प्रोक्योर करेंगे S-400 मिसाइल्स को, जिनकी लागत होगी 35,000 करोड़ रुपीस। और जो 5 स्क्वाड्रन डिलीवर होने वाले हैं उनमें से 3 ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके, और जो डिलीवरी है बाकी 2 S-400 मिसाइल स्क्वाड्रंस की वो हिंडर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो फिलहाल इंडिया ने प्रोक्योर किया इन डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रंस को रशिया कंट्री से। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे। विच कंट्री हैज डिस्पैच्ड अ न्यू साइंटिफिक एक्सपेडिशन टीम टू बिल्ड इट्स 5th रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? कौन सी कंट्री है जिसने एक अपना नया साइंटिफिक एक्सपेडिशन टीम डिस्पैच कर दिया है, जिसके बाद वो अंटार्कटिका में अपना 5वां रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं? ये कंट्री है चाइना, और इस एक्सपेडिशन में टोटल 2 चाइनीज आइस ब्रेकर रिसर्च शिप्स मौजूद हैं, साथ ही एक कार्गो शिप जा रही है जिसमें कि 460 पर्सनल्स मौजूद हैं। और ये जो टीम है ये कंडक्ट करेगी कुछ क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ को, और फिर वो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे इस स्टेशन की। और ये जो स्टेशन है ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा चाइना के साइंटिफिक पोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है चाइना। याद रखिएगा ये इनका 5वां रिसर्च स्टेशन रहेगा अंटार्कटिका में। इसी के साथ आपको बताना है कि इंडिया के कितने स्टेशंस मौजूद हैं अंटार्कटिका में फिलहाल। विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव? कौन सी कंट्री है जो इस इनिशिएटिव को लीड कर रहा है? तो टोटल 40 नेशंस हैं विद इन द US लेड अलायंस जिन्होंने कमिट किया है कि वो कभी भी रैंसम पे नहीं करेंगे साइबर क्रिमिनल्स के लिए, और उन्होंने कोलैबोरेट किया है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो हैकर्स को प्रोवाइड हो रहा है उसको टोटली इरेडिकेट करेंगे। और ये पार्ट है इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का। रैंसमवेयर अटैक्स क्या होते हैं? इसमें बेसिकली हैकर्स होते हैं जो कि इनक्रिप्ट कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, और बाद में फिर वो रैंसम पेमेंट डिमांड करते हैं इन रिटर्न उनको डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि इसको USA लीड कर रहा है, और टोटल 40 नेशंस ने डिसाइड किया है कि कभी भी अब वो रैंसम पे नहीं करेंगे ताकि उनको जो है और कॉन्फिडेंस ना मिल सके इस चीज़ को करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा USA। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विथ एरो एरियल डिफेंस सिस्टम? कौन सी कंट्री है जो इस डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है? यहाँ पे आंसर है इजराइल। किस वजह से चर्चे में है? क्योंकि हाल ही में जो इजराइल की मिलिट्री है इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्होंने एक मिसाइल इंटरसेप्ट की है जो कि फायर हुई थी फ्रॉम रेड सी रीजन, और बिकॉज ऑफ द टेंशंस जो कि हो रहा है इन द मिडल ईस्ट ड्यू टू इजराइल्स कन्फ्लिक्ट विद हमास इन गाजा, और ये इन्होंने किया है विद द हेल्प ऑफ एरो एरियल डिफेंस सिस्टम। और ये अनाउंसमेंट आई आफ्टर यमन के जो ईरान बैक्ड हुथी रेबल्स हैं उन्होंने ड्रोन्स को फायर किया इजराइल की तरफ इन रिटेलिएशन फॉर इट्स वॉर अगेंस्ट हमास। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो एरो एरियल डिफेंस सिस्टम का यूज कर रही है? आंसर है इजराइल। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद इन्फ्यूज? जहाँ पे इन्फ्यूज का फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। कौन सी कंट्री है जो इससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे USA, क्योंकि नासा जो है ये कंडक्ट कर रहा है एक तरह का साउंडिंग रॉकेट मिशन जिसको आप कहते हैं इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम है इन्फ्यूज। और इस मिशन को लॉन्च किया गया फ्रॉम द व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज इन न्यू मैक्सिको। एम क्या था? स्टेलर इवेंट को स्टडी करना विद इन द सिग्नस लूप, जो कि एक सुपरनोवा रेमिनेंट है जो कि हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 20,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो इन्फ्यूज किससे एसोसिएटेड है? आंसर है USA। अगरतला
अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट कनेक्ट्स इंडिया एंड विच अदर कंट्री? ये जो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट है इससे कौन सी दो कंट्रीज रिलेटेड हैं? तो यहाँ पे आंसर है बांग्लादेश। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक साथ मिलकर इनॉग्रेट किया ये अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट। इस रेलवे कनेक्शन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है हमारा वो और ज़्यादा इन्हांस होगा और सब्सटैंशियली जो ट्रेवल टाइम है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा बिटवीन अगरतला एंड कोलकाता वाया ढाका। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बांग्लादेश कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद रेफरेंस टू इंडियन मिलिट्री व्हाट इज प्रचंड? प्रचंड क्या चीज़ है आपको ये बताना है। इंडियन मिलिट्री के रेफरेंस में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये एक्चुअली इंडियन आर्मी का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होता है और इसने एक माइलस्टोन हाल ही में अचीव किया है। और क्या वो माइलस्टोन है? इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया अपनी लाइव फायरिंग एक्सरसाइज को विद 70 mm की रॉकेट्स। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट हुई डे और नाइट कंडीशंस में एट अ फायरिंग रेंज जो कि लोकेटेड था इन द स्टेट ऑफ असम, जहां पे इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटीज और वर्सेटैलिटी को शोकेस किया गया। ठीक है, तो इंडियन मिलिट्री के रेफरेंस में प्रचंड जो है वो एक तरह का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। विच इंडियन सिटी वॉज रैंक द 4th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर? IQ एयर के मुताबिक कौन सी इंडिया की सिटी है जो चौथे नंबर पे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज के तौर पे सामने आई पूरी दुनिया में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 3 सिटीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड साबित हुई इंडिया से, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। दिल्ली की रैंक थी 4th, मुंबई की रैंक थी 7th एंड कोलकाता था 10th पोजीशन पे। और ये सारी की सारी सिटीज़ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं IQ एयर की नज़र में। ठीक है, और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो लाहौर और बीजिंग जो हैं ये टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आती थी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मयूरक्षी रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट? मयूरक्षी रिवर फ्लो होती है झारखंड स्टेट में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑनबोर्डेड विच इंडियन पर्सनालिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? SBI ने हाल ही में इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। विच इंडियन एक्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये हैं एक्टर राजकुमार राव। राजकुमार राव को नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस नियुक्त किया गया। किसने नियुक्त किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप डेवलप द विक्रम 1 रॉकेट? विक्रम 1 रॉकेट डेवलप कर लिया है स्काई रूट एरो स्पेस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यू भंडू न्यू सनंद सेक्शन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज अ पार्ट ऑफ विच फ्राइट कॉरिडोर? किस फ्राइट कॉरिडोर का हिस्सा है ये नया भंडू नया सनंद सेक्शन? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया ये 77 किलोमीटर्स का न्यू भांडू न्यू सनंद सेक्शन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसकी हेल्प से जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो और आसान हो जाएगा फ्रॉम पोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन द रीजन। और ये जो इनिशिएटिव है इससे बहुत सारे गुड ट्रेन्स, लगभग 60 गुड ट्रेन्स जो हैं वो रीलोकेट हो जाएंगी जो अब तक प्रीवियसली यूटिलाइज हो रही थी एज पैसेंजर रेल रूट्स टू द फ्राइट कॉरिडोर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पार्ट है हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का। कुछ और चीज़ें देखते हैं जो हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुई हैं। इंडियाज फर्स्ट नैनो DAP मीन्स डाई अमोनियम फॉस्फेट लिक्विड प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इंडिया का पहला नैनो DAP प्लांट एस्टैब्लिश हो चुका है गुजरात स्टेट में। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रास वर इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रास को इनॉग्रेट किया गया महाराष्ट्र के स्टेट में। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द 82 किलोमीटर्स पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट? ये जो 82 किलोमीटर का पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट है ये इनॉग्रेट किया है बांग्लादेश ने। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ग्रीन वॉर रूम टू एड्रेस द एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए ग्रीन वॉर रूम जो है वो इनॉग्रेट किया नई दिल्ली ने, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन पोल्यूशन की वर्स्ट होती जा रही है। मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड द रेनोवेटेड मरीन म्यूजियम एट विच सिटी? इन्होंने हाल ही में एक रेनोवेटेड मरीन म्यूजियम इनॉग्रेट कर दिया है विशाखापट्टनम में। भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन 2023 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये जो बॉडी है ये किस मिनिस्ट्री के तहत परफॉर्म करती है आपको ये बताना है।
एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव किए हैं स्ट्रैटेजिक सेल के लिए अपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। बेसिकली ये जो बॉडी है ये फिलहाल वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और याद रखना है आपको कि जो गवर्नमेंट है उसका होल्ड इसमें कितना है 98.11% का। तो इस मूव से जो गवर्नमेंट का एफर्ट है अपनी होल्डिंग्स को डाइवेस्ट करने का कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में वो और अच्छे तरीके से हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये काम करती है अंडर ऑप्शन नंबर ए। कुछ मिनिस्ट्रीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से। विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रिपेयर्ड द स्मार्ट सिटीज मिशन इंडिया लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट? ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। झारिया मास्टर प्लान विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? झारिया मास्टर प्लान रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कोल से। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद गोबर्धन स्कीम? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्यों लिए गए हैं? क्योंकि ये सारे के सारे प्लान या ये स्कीम्स न्यूज में थी पिछले दिनों, तो इनकी मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड अ 5G लेबोरेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक 5G लेबोरेटरी को रिसीव कर लिया है? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, दैट इज NIT मिजोरम। इसने रिसीव की है एक 5G लेबोरेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना एंड एडवांस 5G एंड बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। ठीक है, फोकस क्या रहेगा कि स्टूडेंट्स बेनिफिट कर सकें और जो हमारी स्टार्टअप कम्युनिटीज़ हैं अक्रॉस द कंट्री वो भी इससे बेनिफिटेड हो, और इसमें पर्टिकुलरली एम्फेसिस किया गया है स्टेट ऑफ मिजोरम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा NIT मिजोरम। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखेंगे जो आजकल चर्चे में है किसी न किसी रीजन की वजह से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है विच कंट्री होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल? इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का 3rd एडिशन? तो ये कंट्री है वियतनाम। व्हाट इज द शेयर प्रोवाइडेड बाय द सेंटर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम? इस पर्टिकुलर स्कीम में सेंटर का शेयर कितना रहता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है 100%। ये पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड गवर्नेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? ये जो इवेंट है इसको होस्ट किया गुवाहाटी, असम ने। Indian Navy launched a comprehensive outreach effort to enhance its ties with the northeastern states in which Indian state? Indian Navy ने ये effort launch किया है जिससे कि सिक्किम में जो इनके टाइज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ वो और भी ज़्यादा अच्छे या मजबूत हो सकें। Which institution is to support Ministry of Development of North Eastern Region including fast tracking progress on sustainable development goals? यहाँ पे आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज माधई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? माधई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कौन से स्टेट में लाई करता है आपको ये बताना है। सबसे पहले बात करेंगे किस वजह से चर्चे में था। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है यहाँ की जो गोवा बेंच है इन्होंने कुछ डायरेक्टिव इशू करे हैं जिसमें इन्होंने गोवा गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया टू फॉर्मली डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन द माधई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और कुछ उसके एडजॉइनिंग रीजन्स में अगले 3 महीनों के अंदर अंदर। इसके अलावा कोर्ट ने इनके ऊपर ये भी ऑर्डर जारी किया है कि ये रिजॉल्व करें राइट्स एंड क्लेम्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ ही कुछ और फॉरेस्ट इनहैबिटेंट्स के अगले 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो यही रीजन है माधई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आजकल चर्चे में था। आंसर है गोवा। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गोवा में लाई करती है। कुछ सैंक्चुरीज यहाँ पे रिवाइज करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली सैंक्चुरीज नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लोकेशन। कुछ ऐसी चीजें जो चर्चे में आई उनकी लोकेशन जानना जरूरी है। राजाजी टाइगर रिजर्व is located in which Indian state or the union territory? राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में लाई करता है, पिछले दिनों काफी ज्यादा न्यूज में था। Where is the National Institute of Hydrology located? इसका जो हेडक्वार्टर है वो रुड़की में है। ठीक है, ढोरडो which was seen in the news recently is located in which Indian state or the union territory? ढोरडो को पिछले दिनों एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है और इस वजह से ये न्यूज में था। ये गुजरात का हिस्सा है। कुला सेकरा पत्तिनम एसोसिएटेड विद इसरो सेकेंड
स्पेसपोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये तमिलनाडु में लाई करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? CIRG लाई करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? ये जो फैसिलिटी है ये किस ब्लॉक से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी वर्क करती है अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसका प्राइमरी गोल होता है सोलर इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करना सभी अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज और रीजन्स में थ्रू आउट अफ्रीका, जिससे कि फैसिलिटेट हो सके कमर्शियल कैपिटल का इनके इनिशिएटिव्स के लिए। ठीक है, तो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी रिलेटेड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो लाई करता है गुरुग्राम हरियाणा में। क्या आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फिलहाल कितने मेंबर्स मौजूद हैं? कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो चर्चे में थे। द हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? ये जो प्रोसेस है ये रिलेटेड है G7 से। Which block has recently adopted a roadmap on the regulation of crypto asset? कौन सा ब्लॉक है जिसने हाल ही में एक रोड मैप अडॉप्ट किया है क्रिप्टो असेट्स को रेगुलेट करने के लिए? तो ये है G20। Which country or block has been recently admitted as a permanent member of G20? याद रखिएगा अफ्रीकन यूनियन अब परमानेंट मेंबर हो चुका है G20 का। What is the name of the blockchain based project launched by the NPCI, that is National Payments Corporation of India? तो NPCI ने जो एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फैल्कन। ठीक है, विच ब्लॉक्स पैनल ऑन MTBs सजेस्ट शिफ्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच टू द कंट्री प्लेटफॉर्म्स? आंसर हो जाएगा G20। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 Which state recorded the highest number of persons killed in the road accident? इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट? आपको ये पूछा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये एनुअल रिपोर्ट जारी करी ऑन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया और टोटल ये पाया गया और ओवरऑल ये पाया गया कि 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए हैं 2022 में, जिसमें कि 1,68,491 लोगों ने अपनी जान खोई है और 4,43,366 लोग जो हैं वो इंजर्ड थे। तो तमिलनाडु में इसका नंबर सबसे ज़्यादा पाया गया। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे था मध्य प्रदेश। और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हुए जिसमें कि लोगों की जानें गई हैं। ठीक है, तो ये दो बातें अलग अलग हैं कि तमिलनाडु में रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हुए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे केसेस रोड एक्सीडेंट के ज़्यादा मिले हमें जहाँ पर लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट WHO रिपोर्ट 188.3 million people in India suffer from which health condition while only 37% get diagnosed for it? तो एक रिसेंट WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इतने लोग इंडिया में सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ हाइपर टेंशन और इसमें से सिर्फ 37% ऐसे लोग हैं जिनकी डायग्नोज हो जाते हैं। एज पर UNU EHS इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट विच इंडियन स्टेट्स हैव रिस्क ऑफ क्रिटिकल ग्राउंड वाटर डिप्लेशन? यहाँ पे दो स्टेट ऐसे हैं, पंजाब और हरियाणा। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ द एनर्जी यूनियन रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी थी यूरोपियन कमीशन ने। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली रिपोर्टेड पॉजिटिव केसेज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर अमंग द पिग्स? तो ये जो केसेस हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के पिग्स के अंदर में ये सबसे ज़्यादा पाया गया मणिपुर स्टेट में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023? ये रिपोर्ट जारी करी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the expansion of set planes which were recently permitted by DGCA? आपको बताना है कि set planes का expansion क्या है। आंसर है सिंगल इंजन टर्बाइन दैट इज सेट प्लेन्स। और हाल ही में DGCA ने परमिट किया है शेड्यूलर कम्यूटर एयरलाइंस को कि वो इन तरह के टर्बाइन प्लेन्स को ऑपरेट कर सकती है रात में भी। और ये जो ऑपरेशंस है इनका ये इंट्रोड्यूस किया है शेड्यूलर कम्यूटर एयरलाइंस ने 2018 में और अब तक ऐसे ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ दिन में ही ऑपरेट किए जा सकते थे विजुअल फ्लाइट रूल्स के साथ। और ये जो मूव है इसके थ्रू एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है अब सभी रिमोट एरियाज में ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो अब इनको जो है वो रात में भी ऑपरेट किया जा सकता है। हाल ही में ये DGCA ने परमिट कर दिया है। आंसर है सिंगल इंजन टर्बाइन प्लेन्स। कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड? कौन सी बॉडी है जो इन तरह के ऑपरेशन को कंडक्ट करती है?
ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आपको इसका आंसर कॉमेंट्स में बताना है। ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। ये जो सिस्टम है ये किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेंट्रल रेलवेज। सेंट्रल रेलवेज ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर सिस्टम को अपने मुंबई डिवीजन में। और ये जो बीपीएसी सिस्टम है ये क्रूशल रोल प्ले करता है इंश्योर करने में हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी फॉर द ट्रेन ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवेज एक्चुअली। विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल डेवलप्ड एन एरोजेल एब्जॉर्बेंट टू रिमूव द ट्रेस पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो हाल ही में आईटी मद्रास ने कोलैबोरेट किया है इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ और अब ये मिलकर डेवलप कर रहे हैं एक एरोजेल एब्जॉर्बेंट जिससे कि आप वेस्ट वाटर में पाए जाने वाले ट्रेस पॉल्यूटेंट्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। Which institution was tasked with the preparation of Vision India at the rate 2047 plan? ये जो है आंसर है नीति आयोग। Which institution released the report titled as Children Displaced in a Changing Climate? ये रिपोर्ट जारी करी थी यूनिसेफ ने। कभी भी जब बच्चों की बात आएगी तो उसमें ज़्यादातर आंसर यूनिसेफ ही होता है। लास्ट क्वेश्चन है Which countries are the host of Artificial Intelligence Safety Summit in 2024? कौन सी दो कंट्रीज हैं जो होस्ट रही इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए? तो कौन सी कंट्रीज हैं जो होस्ट करेंगी इस इवेंट को? तो जो नेक्स्ट एआई सेफ्टी समिट है ये साउथ कोरिया होस्ट करेगा फ्रांस के साथ मिलके। कब? मिड 2024 में। और यूके ने इस साल के समिट को होस्ट किया था और उन्होंने इस न्यूज़ को भी अनाउंस किया कि जो अगला समिट है वो कौन होस्ट करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया एंड फ्रांस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट समिट्स एक बार देख लेते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एआई सेफ्टी समिट 2023? अभी जस्ट मैंने आपको बताया इस साल इसको यूके ने होस्ट किया और नेक्स्ट ईयर जो है वो दो कंट्रीज होस्ट करेंगी। विच कंट्रीज इज द होस्ट ऑफ 3 बेसिन समिट? इसको होस्ट किया था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023? आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई ने इसको होस्ट किया। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023? आंसर इज बर्लिन। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 9th P20 समिट इन इंडिया? आंसर इज न्यू दिल्ली। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने आज बहुत कुछ सीखा है। आज के करंट अफेयर्स को देखने के साथ साथ हमने पुराना भी काफ़ी सारा चीज़ रिवाइज कर लिया है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और नए जो करंट अफेयर्स आते जा रहे हैं उनको पढ़ने के साथ साथ पुराना भी रिटेन करते हुए चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 5-6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो उनको जो है प्रिपेयर करके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको फिर जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए परेशान मत होइएगा, डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा विथ टाइम, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा पेशेंट रहने की यहाँ पे ज़रूरत है और हमारे वीडियोज़ के साथ, हमारे लेक्चर्स के साथ थोड़ा कंसिस्टेंट रहिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.